चलिए ए बी साइड बताना मुझे। ए बी 6 है, सी डी कितनी है 5 और ए डी 7। आपको बताना है बी सी। तो देखो ये लेट करो ए से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके, सपोज करो ये है ई, ये एफ, ये जी और ये एच। सपोज करो ए ही है एक्स और ये वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ए एच भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब ए ई इजिकल टू ए एच, क्योंकि ये ए की पॉइंट से टेंजेंट है दोनों। अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। अब इसको लेट कर लो जेड, तो ये भी जेड हो जाएगा, ठीक है। और इसको ए लेट कर लो तो ये भी ए हो जाएगा। अब देखो x प्लस वाई कितना है 6, फिर x प्लस जेड 7 और z प्लस ए 5, और निकालना हमें क्या है y प्लस ए। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर हम पहले दूसरी इक्वेशन में से पहली माइनस कर दे तो z माइनस वाई क्या मिलता है हमें 1, ठीक है। अब z प्लस ए इजिकल टू 5। अगर फिर से हम इस वाली इक्वेशन में से ये वाली माइनस कर दे तो क्या मिलेगा a प्लस वाई इजिकल टू 5 माइनस 1, ए प्लस वाई इजिकल टू 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4। समझ आया। देखो एक तो मेथड है ये, और दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं जो इससे भी जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पे है ये 6, अपनी तरफ से कोई भी साइड लो, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूं इसको 3 प्लस 3, ठीक है। अब अगर ये 3 है तो ये इतना 3 होगा, तो ये 4 होना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये टोटल 5 है तो इसे 1 होना पड़ेगा। अब ये 3 और ये 1 देखो तो 4, ठीक है। ये भी यही है ना, तो आप जैसे चाहे ऐसे कर सकते हो। देखो ये 6 थी तो मैंने इसको अपने पास से लिया 3 प्लस 3, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हैं। अगर ये 3 प्लस 3 ले रहे हो तो ये वाली 3 हो जाएगी इसका मतलब, ठीक है। और ये टोटल कितनी है 7, तो इसको 4 होना पड़ेगा फिर। अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, और ये टोटल कितनी है 5, तो इसको 1 होना पड़ेगा फिर। और अगर ये 1 है तो ये भी ये 1 होगी, और ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो 3 प्लस 1 4, ठीक है। और देखो आप ऐसा नहीं कि ये 3, आप 4 या 2 से भी देख लो। देखो अगर 4 है ना आ जाएगा ना उससे भी। अगर ये 4 है ये 2, तो इसका मतलब ये भी 4, तो इसको 3 होना पड़ेगा फिर। अगर ये 3 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, और फिर ये 2 हो जाएगा, ये 2 देखो है ना। तो मतलब आप अपने पास से कोई भी साइड लो, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ईजी है और ये जल्दी भी हो जाएगा, है ना। देखो ये 3 सक्सेसिव एंगल, इसका मतलब 1 और 4 वाले अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब अगर इसे x सेलेक्ट कर रहे हो, इसे 4x सेलेक्ट कर रहे हो, तो 5x इजिकल टू 180, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36। अगर ये 3a का रेशियो, तो इसका अपोजिट वाला एंगल का रेशियो हो जाएगा 2, तो 36 दूनी 72। देखो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये ना रेशियो 1:3:4। देखो अगर 1:3:4 है तो सपोज करो एंगल है x 3x और 4x। अब देखो ये सक्सेसिव एंगल है, ये x 3x और 4x, इसका मतलब x और 4x अपोजिट एंगल है, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब ये अगर 3x है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, x की वैल्यू 36 है, ये 108 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 72, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, इनका सम भी 180 डिग्री ही होना चाहिए। देखो सपोज करो ये सेंटर है, ओ अब एक कोण तो इस पे बना रही है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और एक बना रही है 60 डिग्री का एंगल। जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है वो कोण छोटी होगी, देखो पहले इस वाले ट्रायंगल में ए बी ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस से हम अगर सपोज करो ये रेडियस है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी क्या आ जाएगा, √2r, ओके, ये पाइथागोरस से। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ओ सी इजिकल टू ओ डी है क्योंकि रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये हमारा बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये आर है तो ये सी डी भी हमारी आर ही होगी। ठीक है, तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल कब होगी, अगर हम इसमें √2 की मल्टीप्लाई करें। अब ये वाली लेंथ है बी और ये वाली लेंथ है ए, तो बी क्या आ रहा है यहां से √2a, ठीक है। ये समझ आया ये कैसे आया था। देखो ये फिगर है, ठीक है, ये ए पी डी क्यू और सी आर, ये एंगल बाइसेक्टर है रेस्पेक्टिवली ए बी और सी के। अब देखो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू एंगल आर सी बी, एंगल इन ए सेम सेगमेंट, ठीक है। अगर हम आर से बी को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक कोड बनेगी, और देखो दोनों इसी कोड पे बन रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही बी क्यू पी इज इक्वल टू बी ए पी, ठीक है, सेम रीजन कि ये भी बी पी अगर कोड बनाए उसी सेम सेगमेंट में बनते हैं। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो हमारे पास बनता है आर क्यू पी इधर, ठीक है, और उधर बन जाता है आर सी बी प्लस बी ए पी। देखो अब आर सी बी क्या है, आर सी बी ये है सी बाई टू, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है सी का, और ऐसी ये है ए बाई टू। अब 1 बाई अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनता है एंगल ए प्लस सी, ठीक है, और मैं इसे लिख सकता हूँ 180 माइनस बी, ठीक है,
और ऐसी 90 माइनस बी अपॉन 2। ऐसे ही किया था हमने सेम तरीके से, बड़ा अच्छा सोचा। पहले किया है क्वेश्चन? नहीं, वेरी गुड। मुझे लग नहीं रहा था कि आप ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि पहली बार में सोचना है ना मुश्किल होता है थोड़ा, कि फिगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी है और फिर ऐसे उसमें से ढूंढ के निकालना कि सेम सेगमेंट पे कहाँ एंगल बन रहे हैं। नहीं यार, हाँ ये तो ऐसे तो ये तो इम्पॉसिबल है, 60 ये हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो इम्पॉसिबल है, ये 120 अगर हो गया तो ये इन दोनों का सम, इसका मतलब 240 डिग्री है। हाँ मतलब वही तो कह रहा हूँ मैं, ये 60 डिग्री इम्पॉसिबल है। तो तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर फिर कैसे बनेगा? कैसे? एक्सटर्नल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अलग होगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल से तो नहीं मतलब है इनका। वो कैसे आ रहा है? दिखाना एक बार। कौन सी? जो ये वाला नहीं बताया था आपने, हम्म ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ अपोजिट एंगल होता है अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हो तो उसके साथ में कोई नेगेटिव आ रहा है एंगल। हाँ नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ तो नेगेटिव में कभी एंगल होगा नहीं, क्योंकि ये 60 डिग्री पॉसिबल नहीं है ना। हाँ एक्सटीरियर एंगल है ना, वही ये एक्सटीरियर एंगल है ना, मैंने अभी बोला था। देखो अभी मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो सकता है वो हो सकता है कि एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करें हम। जैसे ये ए है, ये बी, ये सी, अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल लूँ तो इसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इसे भी ऐसे, तो ये वाला एंगल ऐसे, और ये ऐसे कट कर जाएंगे, तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये इन दोनों का सम 120 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी 120 हो जाएगा। तो फिर ये कितना बचेगा? 60 डिग्री आएगा, तो 60। हाँ अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है 60 बनना। हाँ 90 माइनस, वो एंगल हमेशा 90 से बड़ा बनता है अगर अंदर वाला बाइसेक्टर लेंगे ना, जैसे ये अंदर बाइसेक्ट करते हैं ऐसे, तो ये वाला एंगल हर हाल में 90 से ऊपर होना चाहिए, तब पॉसिबल है। 90 से नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कंफर्म करके कि एंगल बाइसेक्टर क्या वही होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर की एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करें हम, क्योंकि ये हमने क्या किया है एक्सटीरियर एंगल को। देखो आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है ट्रायंगल एबीसी, ये नहीं बताया कौन सा ट्रायंगल, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल में सेटिस्फाई होगी। तो आप अपनी तरफ से इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है।
ए बी सी। और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऐसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब इन्होंने पूछा है इस वाले पैरेललोग्राम के रेशियो इस वाले ट्रेपेजियम के साथ। अब देखो ये चारों ट्रायंगल जो छोटे छोटे ट्रायंगल है ये चारों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब चारों का एरिया इक्वल आएगा। इसमें पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 2 और इसमें 1 2 3, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। देखो सीधा, ठीक है। और अगर आप ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं लेते हो तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम से भी हो जाता है जनरली, ठीक है। तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आप इक्विलेटरल में तो ये सीधा बता सकते हो। अगर देखो बाउंडेशन नहीं है ना कि हमें ट्रायंगल कोई मतलब यही ट्रायंगल लेना है, तो आप अपनी तरफ से हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि दोनों सबसे इजी ट्रायंगल होते हैं, मतलब दोनों को पढ़ना। अगर इसमें पहले मिड पॉइंट लगाओगे, पहले इसमें ये प्रूव करोगे कि ये लाइन इसके ऐसे इक्वल